श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगताम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगताम्। रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामाय कार्यं नमः। रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो। रामस्य सर्वं वशे। रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरा
रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजी। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशाल भुज धन्य नर निरखन्ति छे। अम्भोजनयन विशाल भुज धन्य नर निरखन्ति छे। धन्य नर निरखन्ति छे। परमानंद स्वरूप परम करुणा सिंधु दीन बंधु पतित पावन अशरण शरण भगवान श्री राम जी की कृपा दृष्टि अनन्या प्रीति हमें सदैव प्राप्त हुए, इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न जिन्हि परम प्रिय खिन्न।
बंदो नाम राम रघुबर को, हे तो कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कबि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करि उलटा चाप। जान आदि कबि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करि उलटा चाप। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी। जपी जी पिय संग भवानी, जपी जी पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, हर्षे हेतु हेरि हरहि को। किय भूषण तिय भूषण को, किय भूषण तिय भूषण को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन हमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। तुलसी सालि सुदास, राम नाम बर बरन जुग। सावन भादव मास, राम नाम बर बरन जुग। सावन भादव मास, सावन भादव मास। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंधौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तुलसीदास महाराज जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, जिनका स्वरूप गिरा और अर्थ के समान, वाणी और उसके अर्थ के समान कहने में अलग अलग है, और इसी तरह से जल और जल की तरंग के समान कहने में तो जिनका स्वरूप अलग अलग है, श्री भगवती वैदेही जी और श्री राम जी, ऐसे दो अलग अलग हम जानते हैं, किंतु वो जल और जल की तरंग के समान, शब्द और उसके अर्थ के समान तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कहियत भिन्न, कहने में ही भिन्न हैं, वस्तुतः न भिन्न, दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप हैं।
भिन्न तत्व नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, शब्दों में कहने में भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, किंतु वास्तव में अभेद तत्व ही है। एक ही तत्व दो रूप में प्रकट हो जाता है। बंदों सीता राम पद, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न जन बहुत ही प्रिय हैं, जो इस संसार के वास्तविक स्वरूप को देख करके खिन्न हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से जो इस संसार के असार स्वरूप को समझ करके संसार के प्रति खिन्न हो जाते हैं, ऐसे दीन जनों को, जो अत्यधिक दीन जनों को जो अपना समझते हैं, दीन जनों को जो अत्यंत प्रेम करते हैं, जिन्हें दीन दुखी अत्यधिक प्रिय हैं, संसार से अविरक्त यदि हमारा मन होता है तो भगवान जी के चरणों में भी फिर हमारा मन नहीं लगता है। सांसारिक कामनाएं जिस चित्त में शेष होती हैं, सांसारिक सुखों की अभिलाषा जहाँ पर शेष रहती है, किसी न किसी प्रकार के सांसारिक सुख, तो फिर वहाँ पर हमारा मन बहुत प्रकार से बटा हुआ रहता है, हमारा प्रेम बहुत प्रकार से बटा हुआ रहता है। तो लेकिन ऐसे भक्त जन जो संसार की दृष्टि से तो खिन्न हो चुके हैं, संसार की दृष्टि से विरक्त हो चुके हैं, जिनका संसार में कोई नहीं है, या जो दूसरी दृष्टि से कहें तो जो संसार के लायक नहीं है, वो ही भगवान जी के लायक हो जाते हैं। जो संसार के किसी लायक रहते हैं तो फिर संसार उनको छोड़ता नहीं है, है ना। सांख्य दर्शन में एक सूत्र दिया है महर्षि कपिल जी ने, भगवान कपिल जी ने कहा है, गुणैर्बद्धः शुक्वत्, कि संसार में व्यक्ति यदि गुणवान होता है तो वो अपने गुणों से ही संसार के बहुत सारे पिंजरों में बंद हो जाता है। जैसे तोता गुणवान होता है ना, कौवे को कौन बंद करके रखता है पिंजरे में? नहीं ना, कौवे को तो नहीं बंद करके रखते, तोता मैना को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि सुंदर वाणी बोलते हैं, सुंदर स्वरूप होता है। तो ऐसे ही यदि मनुष्य गुणवान हो और वो अपने गुणों को भगवत सेवा में ना प्रयुक्त कर दे, तो संसार फिर उसको पकड़ के अपने पिंजरे में ही रख लेता है। फिर संसार कहता है, विषय कहते हैं कि फिर भगवान जी की सेवा भी नहीं करनी तो फिर हमारी सेवा करो, है ना। दो ही काम होते हैं, या तो हम मनुष्य अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, या तो भगवत सेवा करता है। बीच में तो ठहर नहीं सकते हम। या तो इंद्रियों की कामनाओं की, विषयों की हम तृप्ति करेंगे, हम सोचते हैं कि हम विषयों को उपभोग कर रहे हैं, हम विषयों का सुख प्राप्त कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सभी महात्माओं का ये एक स्वरूप वाला ही अनुभव है, इसमें सबका ऐकमत्य है। और भर्तृहरि जी ने तो अपने वैराग्य शतक में कहा ही है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः। हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, किंतु अंत में पता चलता है कि हम भोगों को नहीं भोग रहे थे, भोगों ने ही हमें भोग लिया। तो मनुष्य की इंद्रियां, मनुष्य के पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी सामर्थ्य है, जो भी उसके पास सद्गुण है, वो भगवान जी की सेवा में प्रयुक्त होने चाहिए। यदि भगवान जी की सेवा में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं तो फिर वो संसार में हमारी बद्धता का कारण बन जाते हैं। और जब जो व्यक्ति संसार में बद्ध होता है, संसार की कामनाओं के प्रति आसक्त होता है, तो फिर उसको भगवान जी के प्रेम की अभिलाषा भी उसके भीतर उत्कंठा भी प्रकट नहीं होती, भगवान को जानने की इच्छा। हम
युगों युगों से भगवान जी से बिछड़े हुए हैं। जैसे कोई बालक, छोटा बालक अपनी माँ से कुछ क्षणों के लिए भी बिछड़ जाए कहीं मेले आदि में, तो उसको कितनी बेचैनी होती है। आप तो देखते हैं ना, छोटे छोटे बालक हैं आपके पास, सबके पास, वो आपको थोड़ी देर भी नहीं देखते हैं। जब उनको पता है कि हाँ माँ यहाँ है, आस पास है, तब तक तो खेलते रहते हैं। और यदि उनको किसी भी तरह से ऐसे लग जाए कि माता जी तो पता नहीं कहाँ चली गई छोड़ करके, कि माता जी कहाँ गई, तो उनको थोड़ी देर में ही कितनी बेचैनी होती है। किंतु हम सारे जीव जो है वो अपना स्वरूप भुला करके, जो सारे जगत के जनक हैं, जो आदि जननी भी हैं, जो दिव्य जननी भी हैं, आद्या शक्ति भी हैं, और सारे संसार के परम पिता हैं, उनसे हम कितने कोटि कल्पों से बिछड़े हुए हैं। किंतु फिर भी हमारे मन में जरा सी भी सावधानता नहीं होती और ना ही जानने की इच्छा होती है कि हम प्रत्येक श्वास जिनकी कृपा से ले पा रहे हैं, जिनकी कृपा से हमारे जीवन का एक एक क्षण हमें प्राप्त हो रहा है, हम में जो भी शक्ति, सामर्थ्य, बल, यत् किंचित मात्र भी योग्यता का कोई अंश भी होता है, तो वो जिनकी कृपा से है। जीवात्मा का अपना सामर्थ्य कितना है, तो जीवात्मा तो जैसे यहाँ पर है तो पलट भी नहीं सकता दूसरे स्थान पर, इतना भी हमारा सामर्थ्य होता नहीं है। और ना ही हमारे पास कोई बल है, ना ही गति करने का सामर्थ्य है, और ज्ञान सामर्थ्य तो हमारा इतना अल्प है कि भगवान जी ने इतने सारे हमें साधन प्रदान कर दिए, फिर भी हम जान नहीं पा रहे स्वयं को भी हम नहीं जानते। इतना सा हमारा ज्ञान सामर्थ्य है, इतना अल्प। तो बिना भगवत प्रदत्त साधनों के तो कुछ भी ना हमारा जानने का सामर्थ्य है, ना ही हमारा कोई बल का सामर्थ्य है, ना ही हम में कोई शक्ति है, ना हम किसी भी प्रकार का साधना अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जिनकी कृपा से इतना सुष्ठु सौभाग्य का अवसर, मानव देह जिनकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, जीवन में साधु जनों के संग का सौभाग्य जिनकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से हमारा भौतिक जीवन भी प्रवृत्त हो रहा है, अन्न, रस, जल, वायु जो हमारे जीवन के मूल तत्व हैं, वो जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हैं, उनको जानने की कभी हमें उत्कंठा ही नहीं होती। तो जब हमारे भीतर उत्कंठा, अभिप्सा नहीं होती, भगवान जी की ओर हमारा ध्यान नहीं होता, तो फिर यद्यपि भगवान जी की कृपा तो सब पर बरसती है, किंतु हम उस ओर यदि सावधान नहीं होते तो फिर भगवान जी भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये जीव, कब ये प्राणी मेरी ओर अभिमुख हो, मेरी ओर देखे। भगवान जी तो अनंत अनंत काल तक प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य रखते हैं, और सदैव ये चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी शीघ्रता से मेरी प्रियता को प्राप्त हो जाए, ऐसा चाहते हैं भगवान जी तो। किंतु हम संसार की ओर लगे रहते हैं। किंतु हम में से ही कुछ सौभाग्यशाली प्राणी, कुछ सौभाग्यशाली भक्तजन ऐसे होते हैं जो संसार के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, संसार के राग से रहित हो जाते हैं, वीतराग चित्त वाले होते हैं, और वो उनकी अभीप्सा भगवान जी में ही लग जाती है। संसार का वास्तविक स्वरूप उनको समझ में आ जाता है। हमें संसार बड़ा प्रिय है, संसार की प्रियता हम में है, क्योंकि हमें संसार ही सुख रूप, आनंद रूप दिखाई पड़ता है। संसार की दुख रूपता देखते हुए भी, जानते समझते हुए भी हमें समझ में नहीं आती, ऐसी भी स्थिति होती है। एक स्थिति ऐसी भी होती है कि हम देखते हुए भी नहीं देख पाते, हम जानते हुए भी, मानो सुनते हुए भी नहीं सुन पाते।
तो ऐसी स्थिति हम सामान्य लोगों की होती, किंतु भक्तजनों की ऐसी स्थिति होती कि संसार से उनका मन विरक्त और भगवत चरणों में अति अनुरक्त होता है। दैन्य से परिपूर्ण जन, जिनको समझ में आ जाता है कि संसार में मेरा कोई है तो एक भगवान श्री राम जी ही हैं, एक परमपिता परमेश्वर ही मेरे हैं, बाकी सब तो अनित्य है, ये उन्हीं का स्वरूप है, ठीक है, किंतु अंततः एक भगवान जी ही मेरे हैं। ये जिनको समझ में आ जाता है और जिनके पास अपना कहने के लिए भगवत अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है, जो सर्वस्व अपना भगवान जी को ही स्वीकार करते हैं, ऐसे खिन्न जन, संसार से खिन्न जन, दीन दुखी जन, जिनको बहुत ही प्रिय है। क्योंकि एकांतिक रूप से प्रेम में ऐसा होता है ना कि प्रेम में द्वितीय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, किसी अन्य बाहर वाले का, जब तक हमारा अतिरिक्त भी प्रेम है। जैसे मीरा बाई जी ने कहा ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल, बस इतना ही नहीं कहा, वो तो हम भी बोल देते हैं कि हमारे भगवान जी हैं, किंतु मीराबाई ने साथ में ये भी कहा, दूसरों न कोई। ये भी अनुभूति जिन जनों की, जिन भक्त जनों की होती है, वो संसार से खिन्न ही होते हैं। उस संसार में उनका भगवदातिरिक्त अन्य कोई आश्रय होता नहीं है। अनन्य आश्रय, अनन्य चित्त, तद्बुद्धि ही तत्परायणाः, ऐसी निष्ठा वाले, तन्निष्ठास् तद्बुद्धयः तत्परायणाः, ऐसी निष्ठा वाले जो दीन दुखी जन हैं, वो जिनको बहुत ही प्रिय हैं, जो एकांतिक रूप से भगवान जी के ही हो गए हैं, संपूर्ण रूप से जिनका तन मन धन सब प्रभु के श्री चरणों में ही अर्पित हो गया, जिन्होंने सर्वतोभावेन भगवान श्री सियाराम जी को अपना स्वीकार कर लिया है और स्वयं को उनके समर्पित कर दिया है, कह दिया है जिन्होंने कि हम आपके ही हैं और किसी के भी नहीं, हम आपके ही हैं। ऐसे जो सर्व समर्पण युक्त दीन जन हैं, वो जिन भगवान श्री सियाराम जी को अत्यंत प्रिय हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान श्री रघुनंदन भगवान श्री राम जी की कृपा से ये दैन्य भाव, ये संसार के प्रति खिन्न भाव हमें भी प्राप्त हुए। इसी निवेदन के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।